हेलो बच्चों, आज हम फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस यानी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक, तो चलिए पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक, ए बी और सी। तो इस पर क्या है कि सभी जो चार्ज हैं ईच इक्वल टू क्यू, ठीक। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो साइड क्या होगा, इक्वल होगा, am I right? तो अब इसके सेंट्रॉयड पर एक चार्ज क्यों रखा गया है, इसी पर हमको इन चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करना है। फाइंड द electrostatic force on Q at सेंट्रॉयड O। सेंट्रॉयड O पे नेट फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो चलिए यहां पर फोर्स फाइंड आउट करनी है हमको। फोर्स फाइंड आउट करने से पहले हमको क्या चाहिए, ये जो एओ, ये मैं वो नेमिंग कर देता हूं। यहां से यहां तक के बीच की जो हमारे डिस्टेंसेस है वो हमें पता चल जाए तो काम हो जाएगा, क्योंकि जब मैं कूलॉम्स लॉ लगाऊंगा तो इन डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, यानी एओ, बीओ और सीओ। राइट, चलिए तो आपने देखा अगर ये यल है तो ये साइड कितनी होगी, यल बाई 2 होगी, ओबियस है होगी, क्योंकि ये कितना है, यल है, तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर यानी क्या हो जाए, यहां डी ले लेता हूं, एडी परपेंडिकुलर टू द बीसी, ओबियस होगा। राइट, चलिए इन ट्रायंगल बीओडी देख रहे हैं ना, बीओडी, और ये जो एंगल है हमारा, ये हमारा एंगल कितना होगा बच्चों, 30 होगा। क्यों 30 होगा, पूरा कितना है 60। इक्विलैटरल ट्रायंगल के ईच जो एंगल होते हैं कितने होते हैं, 60 के होते हैं। तो ये बाइसेक्ट हो रहा है, एंगल बाइसेक्ट 30 हो जाएगा। तो बताइए cos 30 कितना हो जाएगा, cos 30 क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, बीडी है, हाइपोटेनियस क्या है, बीओ है ना। तो बीडी मुझे निकालना था, सॉरी बीओ मुझे निकालना है, तो बीओ विल बी इक्वल टू बीडी बाय कितना हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा। ठीक, तो इधर देखिए बीओ जो हमारा है वो कितना हो जाएगा, बीडी कितना है, यल बाई 2 है, और ये कितना हो जाएगा, √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, बीओ हमारा मिल गया, यल बाई रूट में 3 हो जाएगा। ओवरऑल देखिए जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ये होगी, इतनी ये होगी। तो मैं लिख सकता हूं AO विल बी इक्वल टू BO विल बी इक्वल टू CO विल बी इक्वल टू L बाई √3। ये हमारा डिस्टेंस होगा, अभी मैं यूज करूंगा। ठीक, अच्छा अब आप ये देखिए हमारे पास जो चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है सभी कितने हैं, सेम है, Q Q Q है ना। और यहां पर जो सेंटर पर जो चार्ज है कैपिटल Q, उसका भी जो नेचर है वो भी सेम है। तो बताइए इसके कारण जो फोर्स अप्लाई होगा इधर कितना आएगा, इधर मैं क्या कर देता हूं, ये F1 दे देता हूं, राइट। ठीक, और B पर जो चार्ज है उसके कारण Q पर क्या A भी रिपल करेगा, इसका फोर्स इधर जाएगा, F2 जाएगा। इसके कारण जो इधर आएगा बताइए कितना आ जाएगा, F3 आएगा। आप समझ रहे हैं। अब डायरेक्शन कोई पूछे आप बताइए, जो F1 है AO के अलोंग है, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, BO के अलोंग है, और C पर Q के कारण जो चार्ज होगा वो कितना होगा, CO के अलोंग है। तो मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो सभी फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट इज मैं क्या लिखूं, F1 विल बी इक्वल टू F2 विल बी इक्वल टू F3 विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q। हर जगह Q है, Q इंटू Q। अगर इसके लिए मैं F2 निकालूंगा तो Q इंटू Q रखूंगा, F1 निकालूंगा तो Q इंटू Q रखूंगा, F3 निकालूंगा तो Q इंटू Q रखूंगा, समझना। और डिस्टेंस भी सेम है हमारा, तो कितना हो जाएगा, L बाई √3 होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो F1 विल बी इक्वल टू F2 विल बी इक्वल टू F3 कितना हो जाएगा, 1/4πε0
3q/L²। अगर पूछे कि F1 की जो डायरेक्शन वो किधर है, along AO, F2 कितना है, along BO, F3 कितना है, along CO। एनी प्रॉब्लम? डायरेक्शन हमको पता चल गई, ये हमारी फोर्स है, इसे आप याद रखें। ठीक, तीनों इक्वल है। ठीक, चलिए अब मैं यहां की बात करता हूं। ठीक, तो इधर की फोर्स हो गया, इनके दो कंपोनेंट होंगे। इनके दो कंपोनेंट भाई, ये कितना है, ये 60 है, ये 30 है, ये 30 है, ये कितना बचेगा 30 30 60, टोटल कितना 180 होता है। ये 120 आएगा, ये भी 120 होगा पूरा, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ हाफ 60 हो जाएगा। तो मैं एक बात बता दूं, रिजल्टेंट निकालने के दो तरीके हैं। अगर हमारे पास ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है, तो आप क्या करते, रिजल्टेंट ऐसे नहीं निकालते, आप ऐसे कर दीजिए। एक फार्मूला, इसे मैं रिजल्टेंट का नाम दे देता हूं, कुछ F डैश दे देता हूं। तो F डैश विल बी इक्वल टू रूट में F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस F2 F3 है। तो फार्मूला मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, या 2 3 2 F3 cos 180 रखते हैं, पूरा 180 आएगा वही। ठीक, आएगा वही आएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये करने में थोड़ा बाद में डिफिकल्टीज होती हैं, बड़ा हो जाता है, इसलिए दिक्कत होती है। तो अब जब आप 12th में पहुंच गए हैं, तो अब जो रिजल्टेंट निकालना होता है वो कंपोनेंट के फॉर्म में आप क्या करेंगे, उसे निकाला करें। ठीक है ना, आप ये कर सकते हैं, सब भी वैल्यू इक्वल है, निकाल के देखिएगा, आपको वही आएगा। चलिए तो हम देखते हैं, तो इसके दो कंपोनेंट, इधर क्या हो जाएगा, इधर देखिए कितना हो जाएगा, F3 cos 60 हो जाएगा, और इसका भी इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, F2 cos 60 हो जाएगा। दिख रहा है ब्लू कलर में? ठीक, ये हो जाएगा। अब ये बताएंगे, ये जिसके साथ एंगल लगा होता है उसी में कोसाइन का कंपोनेंट होता है, और इसके जो अपोजिट है ये इधर आएगा, इसका ये इधर आ जाएगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, साइन वाले कैंसल आउट हो जाएंगे। इसीलिए जब भी कंपोनेंट निकाला करिए, केवल कॉस वाला लगा देखा करिए, एंगल की डायरेक्शन में जो हम कंपोनेंट निकालते हैं बस वही ऐड करते हैं। ठीक है ना, बाकी साइन वाला एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हो जाता है, सो इट कैंसल टू ईच अदर। तो द रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन क्या, F2 एंड F3 विल बी व्हाट, F डैश लेता हूं, F3 cos कितना हो जाएगा 60 प्लस F3 cos 60, और मैंने बताया सब इक्वल है, तो किसी को किसी के इक्वल रख देते हैं। F2 cos 60 प्लस F2 cos 60, चाहे F2 रखिए यहां पे, चाहे F2 रखिए और F3 रखिए, बात एक ही, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स हो जाएगा। F3 रखिए, F2 रखिए और cos 60 रखिए, यहां 3 भी रख सकते हैं, बार बार मैं बोल रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होइए, इसकी वैल्यू हमको पता है, 1/4πε0 3q इंटू क्यू बाई L स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, 1/4πε0 क्यू बाई L स्क्वायर। अब आप देखिए F डैश हमको इन दोनों का रिजल्टेंट, अगर मैं ओवरऑल फिगर बनाऊं, इधर अगर मैं फिगर बनाऊं तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, F2 है और ये कितना है, F3 है, सॉरी हाँ F3 है, F2 है, इधर कितना है, F1 है। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया, F डैश मैंने लिखा, यही दोनों है। ठीक, इन्हीं दोनों का कंपोनेंट था, यानी ये दोनों जुड़ के इधर हो गए। ठीक, अब देखिए ये हो गया। अब देखिए द नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F नेट, बताइए, ये ऊपर है यानी ये प्लस वाई में है, ये माइनस वाई में, F डैश माइनस F1 इतना हो जाएगा। F डैश हम निकाल चुके हैं, 1/4πε0 3q इंटू क्यू बाई L स्क्वायर, माइनस F1 भी देख रहे हैं वही चीज है, 1/4πε0 3q इंटू क्यू बाई L स्क्वायर, कैंसल आउट, F नेट कितना आएगा, 0 आएगा। यानी ओवरऑल आपने ये देखा
अगर कोई ट्रायंगल है, अगर सेम चार्ज है तो उसके सेंटर पे जो हमारा फोर्स आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा, 0 आएगा। अब आप क्या करते हैं, चार्ज की मैग्नीट्यूड को बदल दीजिए, अगर साइन बदल देंगे तो फोर्स कुछ और आएगा। ये केवल और केवल इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम नेचर के अगर चार्जेस होंगे तब की बात मैं कर रहा हूं। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, तो देखिए हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, कोई ट्रायंगल है ABC और अकॉर्डिंग टू फिगर इस पर चार्ज रखा गया है -Q एंड Q3 विल बी इक्वल टू Q, यानी इस पर माइनस, इस पर +Q, इस पर +Q, और इक्विलैटरल ट्रायंगल है ऑफ साइड हियर। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ईच चार्ज। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, सभी चार्ज पर हमको क्या करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है। ठीक, तो चलिए हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। चलिए देखिए, अब क्या करता हूं, एट पॉइंट ए, एट ए पर निकालता हूं। ठीक, चलिए एट ए पर देखिए, भाई सेम चार्ज है तो ये क्या करेगा बताइए, रिपल करेगा। मैं इसे क्या एफ बी नेमिंग करूं, क्या एफ बी, यानी बी के कारण ए पर निकला। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी, क्यों, बी के कारण ए पर है। तो आपको जो आपको लिखना वो लिख सकते हैं, तो मैं लिख देता हूं, नहीं आपको कंफ्यूजन होगा। ए बी हो गया, बी के कारण ए पर, सेम नेचर के इसलिए रिपल कर रहा। ये माइनस, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये मैं क्या लिखूंगा, एफ ए सी माइनस क्यू के कारण ए पर, माइनस साइन क्या, डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक, चलिए अभी मैंने आपको बताया था, तो इसका रिजल्टेंट इधर होगा, इसको मैं F1 देता हूं, इसका रिजल्टेंट इधर आएगा, F1 देता हूं। यह 60 है तो ये कितना होगा, 120 होगा क्या, ऑफकोर्स होगा, क्योंकि ये कितना होता है, 180 होता है, 120 होता है। तो मैं कंपोनेंट निकालने के लिए इसको कितना कर दूं, 60 कर दूं। मैंने आपको बताया था, अगर ये फार्मूला आप रखेंगे F1 F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos 120 पूरा रखा जाता है, लेकिन जब मैं कंपोनेंट निकालता हूं तो हाफ रखा जाता है। चलिए अब इसका कंपोनेंट इधर जाएगा, इसे मैं नेमिंग किया हूं, याद रखिए, F1 नाम लिया हूं, ठीक है ना। तो इसका कंपोनेंट बताइए कितना हो जाएगा, FAC cos 60, इधर ये वाला कितना होगा, FAB cos 60। The resultant force at A is कितना हो जाएगा, F1 will be equal to F1 लिया कितना है, FAC cos 60 प्लस FBC cos 60। चलिए अब मैं क्या करूं, मैं फाइंड आउट कर लेता हूं क्या, फोर्स FAC FBC इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। बच्चों आप देख के बताएं तो ऑफकोर्स इक्वल होंगे, क्योंकि ये चार्ज सेम है, Q और Q है, ये निकालूंगा। ये माइनस साइन, तो माइनस साइन से मतलब नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में देखूंगा, माइनस साइन का यूज कर चुका हूं डायरेक्शन के लिए। ठीक, अब Q लेंथ भी सेम है तो फोर्स सेम होगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा, Q इंटू क्यू, या इधर से Q इंटू क्यू, बाई डिस्टेंस कितना है, एल स्क्वायर, देख लीजिए आप लोग, राइट। अब यहां करूंगा, दोनों सेम है तो इसकी ये रखिए चाहे ये रखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा जो F1 हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ FAC cos 60। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ FAC है
हाँ ए बी और cos 60 चाहिए रखिए चाहे वो रखिए, बात एक ही है। 2 टाइम्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना है, क्यू स्क्वायर बाई कितना, एल स्क्वायर इंटू हाफ हो जाएगा, कट जाएगा, F1 आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। आप देखिए अब पूछता है आपसे इसकी डायरेक्शन किधर की होगी। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसकी डायरेक्शन क्या लिखूं, तो बताएंगे, कोई डायरेक्शन बताएगा, कोई बता पाएगा। अब आप देखिए यहां से ये कितने एंगल पे जा रहा है, 60 एंगल पे जा रहा है, और ये साइड क्या कर रहा है कि जो ये साइड है, ये साइड बताइए कितने पे जा रहा है, यहां से यहां से देखिए, यहां से ये कितने पर जा रहा है, 60 से जा रहा है ना, तो यहां से ये कितने पे जा रहा है, 60 पे जा रहा है, यानी जो फोर्स की डायरेक्शन है क्या है, BC के अलोंग है। देख लीजिए BC के अलोंग, यानी BC कैप लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं अलोंग BC, अलोंग BC, अलोंग BC लिखिए चाहे क्या लिखिए आप कैप लिख दीजिए, बात लिखिए, ठीक है राइट। चलिए ए पर तो हो गया, अब हम बी पर बात करते हैं। एट बी पर अगर आप समझदार हो तो वही आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। एट बी पर बात करते हैं हम, ठीक। चलिए तो बी पर बात करेंगे हम, तो यह मैं हटा देता हूं। देखिए Q2 विल बी इक्वल टू Q है, ये भी है हमारा पॉइंट, इसके कारण ये इधर आएगा तो ए के कारण इधर या फिर BA हो जाएगा, और ये क्या करेगा अपनी तरफ बुलाएगा, या बताइए क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। C के कारण B पर लगी, A के कारण B पर लगा है, इसलिए तो इसका रिजल्टेंट किधर होगा बच्चों, इधर हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो वही सेम वैसा ही ये भी कितना है, 60 है, कितना बच्चों, ये भी कितना है 60 है, ये भी कितना 60 है। इसके दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन होगा, ये देखिए FBC cos 60, और ये कितना हो जाएगा FBA cos 60, ठीक। तो हम देखिए द रिजल्टेंट फोर्स एट क्या B कितना हो जाएगा बताएंगे, F2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, FBC cos 60 प्लस FBA cos 60, F2 विल बी इक्वल टू, ये दोनों सेम होंगे क्योंकि डिस्टेंस वही है, चार्ज वही, डिस्टेंस वही है। ये 2 टाइम्स FBC cos 60 हो जाएगा, F2 विल बी इक्वल 2 टाइम FBC 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, BC देख लीजिए Q स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। अगर ये लिखते तो सॉरी BC ये है, ये वही चार्ज माइनस तो लेंगे ना, डायरेक्शन शो कर चुका है, ठीक। ये कितना हो जाएगा हमारा, एल स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1/2, F2 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। आपने देखा A पर जो फोर्स आया वही B पर आया, ठीक, जो A पर आया वही B पर आया। अब हम बात करते हैं एट C पर, एट C, फोर्स एट C पर। तो C पर आप देखिएगा, गौर से देखिएगा, देखिए अब C पर ये माइनस चार्ज है, माइनस क्या करेगा, इसके साथ अट्रैक्ट करेगा। तो अगर A के कारण C पर लगाऊं तो मैं उसे क्या लिखूंगा, या CA लिखूं, लिख दूं, लिखना पड़ेगा ना। तो देखिए A के कारण C पर FCA, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, ये भी क्या करेगा इधर बुलाएगा, FCB। इसका रिजल्टेंट हमारा इधर नहीं आएगा, क्या एंगल कितना बनेगा 30 बनेगा, ये 30 बनेगा क्योंकि पूरा 60 है। इसके दो कंपोनेंट FCB cos 30 और इसका कितना हो जाएगा FCA cos 30। तो रिजल्टेंट फोर्स में क्या नाम दे दूं इसको, F3 दे दूं, समझ में आ रहा है कि नहीं, F3 द रिजल्टेंट फोर्स एट C इस कितना हो जाएगा, F3 विल बी इक्वल टू FCB cos 30 प्लस FCA
cos 30, F3 will be equals to, दोनों सेम होंगे, डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो 2 times of FCB cos 30, F3 will be equals to 2 times 1 upon 4 pi epsilon naught Q square by L square रूट 3 by 2, 2 से 2 कट गया, F3 will be equals to कितना हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon naught रूट 3 Q square by L square। अच्छा, इसकी डायरेक्शन आपने नहीं बताया था, F2 की डायरेक्शन, F2 की डायरेक्शन किसके साथ होगी, along AC होगा ना, along AC, ठीक। ऐसे अगर नेमिंग कर दूं, डी दे दूं, तो इसका क्या हो जाएगा along AD, सबकी डायरेक्शन भी पता चल गई। अब देखिए मैं देखा, यानी F1 will be equals to F2 does not equal to कितना F3, F1 F2 तो इक्वल है लेकिन F3 इक्वल नहीं है, तो है कितना, जो F1 F2 जो है कितना है, अगर मैं F1 F2 को F दे दूं, मैं कहूं इफ क्या हो जाएगा F1 F2 कितना हो जाए, F हो जाए, तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं पता है, F1 F2 will be equals to रूट 3 F। नहीं समझ में आया क्या, क्योंकि देखिए यहां से देखिए ये हमारा कितना है, F है रूट 3 टाइम्स ऑफ F। जिसको नहीं समझ में आए वो फोकट का परेशान ना हो, यहां तक आ गया है, और जिसको समझ में आ जाए वेल एंड गुड, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं कुछ और न्यूमेरिकल के तरफ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखता हूं। इस क्वेश्चन में 2 माइक्रोकूलम के सेम चार्ज है, और यहां एक सेंटर है, इसकी डिस्टेंस 3 मीटर है, इसकी भी डिस्टेंस 3 मीटर है। 4 मीटर की डिस्टेंस पर एक 3 माइक्रोकूलम का चार्ज पॉइंट P पर रखा है, तो यहां पर हमको इन दो चार्ज के कारण नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। फाइंड नेट फोर्स ऑन 3 माइक्रोकूलम एंड आल्सो फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक। ये 3 माइक्रोकूलम पर हमको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए आपको ऐसे फिगर बना रहेगा, ये फिगर में शो रहेगा, ऐसे दिया रहेगा आपको फोर्स निकालना है इस पे। जब ऐसे फोर्स आ जाए तो मैंने बताया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड है, सबको ऐड करके एक लाइन में हमको फोर्स क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अगर मैं कहूं, आप जानते कूलम्ब्स ने बताया था एक चीज, अगर कोई चार्ज है, एक कोई चार्ज गिवन है, हमको कहीं भी निकालना है, कोई भी पॉइंट है, जहां पॉइंट हमको गिवन रहे उसके लाइन के एलांग ही फोर्स होना चाहिए, उसके लाइन के एलांग ही फोर्स होना चाहिए। तो आप ये चीज ध्यान में रखें, ठीक है ना, लाइन की। तो अच्छा आप अपने से बताइए, अगर यहाँ चार्ज है तो यहां पर निकालना है, तो ये सेम चार्ज है, यानी जो नेचर है सेम है, पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड क्या है डजंट मैटर। चलिए इसके कारण यहां निकालूंगा तो इधर जाएगा क्या, मैं इसे F1 देता हूं, ठीक, इसे F1 देता हूं, आएगा आपको, क्योंकि उन्होंने बताया था लाइन में। इसके कारण निकालूंगा किधर जाएगा, इधर चलेगा, F2 चलेगा। ये एंगल हमारा थीटा है, ये भी थीटा है। तो बताइए इन दोनों का रिजल्टेंट मैं बताया था आपसे, तो क्या करते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे बना, मैंने 2 तरीका बताया था। एक बार बार हिंट दे रहा हूं, ये फार्मूला, ये ना सोचिए मैं क्यों नहीं निकलवा रहा हूं, आप बड़े हो चुके हैं, वही कब तक लेके चलेंगे, ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म में आइए, ठीक। तो यहां हमको कंपोनेंट निकालना है। तो अब ये आप बताएं, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा बच्चों, ये भी थीटा होगा। कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऑफ कोर्स। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में निकाल लेते हैं। ये क्या आ जाएगा,
ये F2 cos थीटा हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, F1 cos थीटा हो जाएगा। इस नए फोर्स का नाम मैं दूंगा क्या, F दे दूंगा, F नेट। ये F नेट इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो अच्छा अब आप ये बताएं, तो मैंने कंपोनेंट तो बना दिया, अब थीटा तो हमको पता नहीं है, और जाहिर सी बात है, और आप बोले कि कोसाइन वाला ले ली, इधर वाला क्यों नहीं, डिस्टेंस सेम है और चार्ज सेम है, तो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे, सो कैंसिल टू ईच अदर, यू नो। चलिए अब सबसे पहले मुझे थीटा चाहिए, थीटा चाहिए, चलिए थीटा चाहने के लिए क्या होगा, आप ये बताएंगे ये डिस्टेंस कितनी आएगी हमारी। ऐसे अगर आप समझदार हो तो बताइए कितना आएगा, 5 आएगी, मैं जानता हूं कैसे आएगी। ये देखिए पाइथागोरस लगाइए, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 9 + 16 25 कितना, 5 आएगा, कितना जानते हैं, 5 आएगा। ये निकालना है, ये निकालना है। तो कॉस है, तो बताइए कॉस बताइए क्या होता है, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू क्या, PVP बाई HHB बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, 4 है, हाइपोटेनियस कितना, 5 है, यानी कॉस थीटा मुझे मिल गया। देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा मिल गया, आपको कोई दिक्कत नहीं ना, ये हमको मिल चुका है। लिख दीजिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक, राइट। चलिए द फोर्स, यहां ये ए देता हूं, बी देता हूं, यहां पे देता हूं, द फोर्स ऑन 3 माइक्रोकूलम ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम एट ए। इसके कारण इस पर तो कितना है, F1 हमारा कितना हो जाएगा, 1/4πε0। तो बताइए 2 × 10⁻⁶ माइक्रो है, लेकिन 3 × 10⁻⁶ बाई डिस्टेंस कितना, 5 का स्क्वायर। अगर ये है तो इसको तो भी तो मैं लिख सकता हूं 9 × 10⁹। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ये हो गया, इसे मैं सॉल्व कर लेता हूं। ये F1 हो जाएगा कितना, ये 9 × 2 × 3, 9 × 2 × 3 बाई 25 × 10⁻³ आएगा क्या, 6 × 12 इसमें हो गया 3 आएगा, ठीक। तो ये जो F1 आएगा हमारा कितना हो जाएगा, 6 × 3 × 6 9 × 6 = 54 54/25 × 10⁻³। ये किसके एलॉन्ग है, एलॉन्ग बताए किसके है, AP, ठीक। ऐसे बताइए द फोर्स ऑन 3 माइक्रोकूलम ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम एट क्या, एट B। सेम चार्ज है, वही आएगा, F1 विल बी इक्वल टू 9 × 10⁹ 2 × 10⁻⁶ × 3 × 10⁻⁶ बाई कितना, 5 का स्क्वायर। देख लीजिए वही है, ठीक। ये F1 भी वही आएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 × 6 9 6 54/25 × -12 + 9 3 आएगा, ठीक। एलॉन्ग किसके हो जाएगा, एलॉन्ग BP, ठीक। चलिए अब निकालता हूं द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, F नेट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, F2 cos थीटा प्लस F1 cos थीटा, दोनों सेम है क्या बच्चों, देख लीजिए। F नेट कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ F1 cos थीटा, 2 टाइम्स ऑफ F1 हमारे पास है 54/25 × 10⁻³ cos कितना है, 4/5 है ना। तो F नेट जो हमारे पास आएगा, ये 8 ×
बाई 25/5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कितना आएगा वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक। तो ये आ जाएगा, कैलकुलेशन तो आया ना। चलिए, तो इतनी बात समझ में। तो ये देखिए आपको समझाने का तरीका रहा, ठीक। अगर जो समझदार है अगर वो करना चाहे तो देख लिए ना, लोग हटा दो। तो अगर जो समझदार है वो क्या करेगा, बस कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, बस एक लाइन में करेगा इस पूरे क्वेश्चन को। एफ नेट कितना हो जाएगा, ये F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा, ये F नेट ये देख रहा है डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो 2 टाइम्स ऑफ F1 cos थीटा। F नेट क्या लिखेगा, 2 टाइम्स F9 इंटू 10⁹, 2 इंटू 10⁻⁶, 3 इंटू 10⁻⁶ बाई क्या 5 स्क्वायर, और ये cos 4/5 F नेट बाई विल बी इक्वल टू यही आएगा 8 बाई कितना हो जाएगा, ठीक 854/25 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻3। इतने में आंसर आ जाएगा। भाई वो गुरु जी हूँ मैं, आपको पूरा बताना मेरा काम है, ठीक है ना, क्योंकि आप बच्चे अभी, ठीक। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो हमारे पास एक क्या है, ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक, राइट। यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम है, यहाँ पर -10⁻⁸ कूलम है, यहाँ पर 1 माइक्रो कूलम का पॉइंट पी पर है। यहाँ पर निकालना है मुझे नेट फोर्स। फाइंड द नेट फोर्स एट पॉइंट पी, पी पर मुझे नेट फोर्स हमको फाइंड आउट करना है। तो आपने कूलम की बातों को याद करिए, उन्होंने क्या बताया था, तो इसके अलोंग एक फोर्स अप्लाई होगा जिसे मैं नाम दिया F1 दिया, राइट। और इसके कारण क्या आएगा, इधर आएगा, क्योंकि माइनस ये प्लस ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, आप खुश होगा। इसका रिजल्टेंट कहीं इधर जाएगा क्या, तो आप दो तरीके से लगा सकते हैं, दो रिजल्टेंट है, एक कंपोनेंट लगाइए या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो अगर भाई अब दिख रहा है कि एंगल 90 है तो 45 बनेगा, या टोटल 90 है तो आप द नेट फोर्स आप यही निकालते थे ना कि क्या, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos कितना है, 90 है, पूरा 90 है, तो ये कितना होगा, 0 हो जाएगा। आप यही तो जानते थे, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर यही जानते थे ना। या तो आप कंपोनेंट निकाल लीजिए, कौन वाला, या विल बी इक्वल टू F1 cos 45 F2 cos 45, बिंदास कुछ भी लगा दीजिए, आने वाला है। तो चलिए अब मैं क्या करूं, F1 में फाइंड आउट कर लेता हूं। द फोर्स ऑन 1 माइक्रो कूलम ड्यू टू 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम। F1 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁹, ये कितना है 2 इंटू 10⁻⁸, 1 इंटू 10⁻⁶ बाई कितना 10 सेंटीमीटर है। ये 10 सेंटीमीटर गिवन था और ये 5 सेंटीमीटर गिवन है, यानी 10 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, ठीक। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, इसकी जो पूरी वैल्यू आएगी 18 इंटू 10⁻³ न्यूटन आएगा, ठीक। एलॉन्ग देख ही रहे, एलॉन्ग के किधर है, एलॉन्ग AP, ठीक। और द फोर्स ऑन 1 माइक्रो कूलम ड्यू टू -10⁻⁸ कूलम कितना होगा, F2 विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10⁹, कितना माइनस तो लिखूंगा नहीं क्योंकि ये डायरेक्शन शो कर दिया है, -8 इंटू 1 इंटू 10⁻⁶ बाई कितना 5 है, 5 सेंटीमीटर है। इसे मैं मीटर में बनाऊंगा, स्क्वायर हो जाएगा। जब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो भाई जाहिर सी बात है 10 था, ये इसका है तो डबल हो जाएगा, कितना 36 इंटू 10⁻³ न्यूटन। एलॉन्ग कितना हो जाएगा बताइए, एलॉन्ग बताइए, PV हो जाएगा।
अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, यह विल बी इक्वल टू रूट में 1 की वैल्यू कितनी आई है 18 इंटू 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर, 36 इंटू 10 की पावर माइनस 18 का माइनस 3 का स्क्वायर, यह विल बी इक्वल टू 18 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 36 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर, बाहर हो जाएगा रूट में 18 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर इंटू 10 पावर माइनस 3। जब हम इसे सॉल्व करें 4.024 इंटू 10 पावर 2 न्यूटन आएगा, आपको आएगा। ठीक, तो मैं आशा करता हूं कि ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको न्यूमेरिकल समझ में ना आए हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए और अपने क्वेश्चन का आंसर लीजिए। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।